क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था? तो फिर कुश कहां से आए? इस रहस्य की जड़ें छिपी हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में घटी एक ऐसी घटना में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। घना जंगल, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और तपस्या में लीन महर्षि वाल्मीकि का शांत आश्रम, यही नन्हा लव खेल रहा था और पास ही माता सीता चिंता में डूबी हुई थी। आश्रम में ईंधन समाप्त हो गया था, लकड़ियां लाने वन जाना आवश्यक था, पर मन में एक ही प्रश्न था, इतने छोटे लव को अकेला कैसे छोड़ दूं? माता सीता ने विनम्रता से महर्षि से कहा, ऋषिवर, मैं कुछ लकड़ियां लाने वन जा रही हूँ, कृपया लव का ध्यान रखिएगा। महर्षि ध्यान में इतने मग्न थे कि बिना नेत्र खोले केवल सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी, पर माता सीता के मन को शांति नहीं मिली। उन्होंने सोचा, ऋषिवर तपस्या में लीन है, यदि लव खेलते खेलते कहीं दूर चला गया तो? नहीं, यह जोखिम नहीं लिया जा सकता। और यह सोचकर वे लव को गोद में उठाकर चुपचाप अपने साथ वन ले गयी। महर्षि को इसका आभास तक नहीं हुआ। कुछ समय बाद आश्रम में अचानक सन्नाटा छा गया। महर्षि का ध्यान टूटा। उन्होंने अपनी बगल में देखा, जहाँ लव खेल रहा था वहाँ अब कुछ भी नहीं था। लव, पुत्र लव, चारों ओर सन्नाटा। महर्षि का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। हे प्रभु, यह क्या अनर्थ हो गया? मैंने जानकी को वचन दिया था और मेरे रहते बालक लुप्त हो गया। कहीं किसी जंगली पशु ने? नहीं, मैं सीता को क्या उत्तर दूंगा? एक माँ के पुत्र वियोग को डोट मैं कैसे सह पाऊंगा? भय से उनका शरीर पसीने से भर गया। उन्हें लगा लव अब जीवित नहीं है और तभी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, नहीं, मैं सीता को दोबारा पुत्र वियोग नहीं देखने दूंगा। अब केवल मेरा तपोबल ही सहारा है। महर्षि ने पास पड़ी पवित्र कुशा घास उठाई। उनकी आंखों में तेज था। हवा का वेग बढ़ने लगा। मंत्रोच्चार गूंज उठा। मम तपोबलेन सृजती, तेज प्रकाश फैला और कुशा घास धीरे धीरे एक बालक का रूप लेने लगी। कुछ ही क्षणों में एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, ऊभू लव जैसा। महर्षि ने राहत की सांस ली। अब जानकी को दुख नहीं होगा। उसी क्षण आश्रम द्वार पर आहट हुई। माता सीता लकड़ियों का गट्ठर लिए लौटी और उनके पीछे पीछे नन्हा लव दौड़ता हुआ आया। महर्षि स्तब्ध रह गए। सीता और लव, तुम लव को साथ ले गई थी? माता सीता बोली, जी ऋषिवर, आप ध्यान में मग्न थे इसलिए मैं इसे साथ ले गई। फिर अचानक उनकी दृष्टि दूसरे बालक पर पड़ी। पर यह कौन है? यह तो बिल्कुल लव जैसा है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, पुत्री, मुझे लगा लव खो गया है। तुम्हारे दुख के भय से मैंने कुशा घास से इस बालक का निर्माण कर दिया। माता सीता के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। यह तो अत्यंत शुभ हुआ ऋषिवर। अब मेरा लव अकेला नहीं रहेगा, यह मेरा दूसरा पुत्र होगा। और क्योंकि इस बालक का जन्म कुशा घास से हुआ था, माता सीता ने उसका नाम रखा कुश। इस प्रकार रामायण को मिले दो महान योद्धा लव और कुश,